छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में वृद्धि को लेकर के जो प्लांट के जो संचालक हैं उनमें काफी आक्रोश है और उन सब ने ये निर्णय लिया है कि आज 29 तारीख की रात 12 बजे से कम 200 जो मिनी स्टील प्लांट के जो उद्योग जो हैं वो धंधे बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 1 जून से छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली का नया टैरिफ लागू किया है जिसमें 25% की वृद्धि कर दी गई है। और इसको लेकर के छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी ने साफ तौर पे कहा है कि पिछले 15 दिनों से स्टील और स्पंज आयरन उद्योग से संबंधित व्यापारी जो फैक्ट्री के संचालक हैं काफी परेशान हैं और उनको लगभग प्रति टन 4,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। अनिल नचरानी ने यह भी बताया कि पिछले 15 दिनों से वे लगातार प्रदेश के मुखिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव, इसके अलावा उद्योग मंत्री दयालदास बघेल तथा वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर चुके हैं और उनसे आग्रह किया गया है कि वो 25% के जो रेट बढ़ाया गया उसको कम कर लें, वरना हमारे सामने उद्योगों को चलाने का संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन पिछले 15 दिनों से जितनी भी बातचीत है उसका कोई ठोस समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसको देखते हुए आखिरकार ये निर्णय लिया है 2 दिन पहले कि 29 जुलाई की रात तक यदि छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ी हुई कीमतें जो बिजली की दरें हैं वापस नहीं लेती हैं तो 29 जुलाई की रात 12 बजे के बाद पहले चरण में कम से कम 200 मिनी स्टील उद्योग बंद कर दिए जाएंगे। अनिल नचरानी ने आगे यह भी बताया कि इतना ही नहीं, इसके बाद भी अगले चरण में हम जो राज्य के पूरे लगभग 500 जो स्टील प्लांट हैं, स्टील प्लांट और स्पंज आयरन से संबंधित जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो 500 फैक्ट्रियों को भी बंद करने का निर्णय एसोसिएशन ले चुका है। पहले वार्निंग के तौर पे हम मिनी स्टील प्लांट जो है उनको बंद कर रहे हैं, इनकी संख्या सिर्फ 200 है, लेकिन अगले चरण में हम इसको 500 पूरी फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोडक्शन वाला स्टेट है, इस्पात उत्पादक राज्य है और पूरे देश में सेकंड नंबर पे आता है। और यहाँ पर पिछले 1 जून से जो नया टैरिफ लागू हुआ है उसको लेकर के व्यापारियों में, उद्योग संचालकों में बहुत ज्यादा आक्रोश है और इसको लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये जो वर्तमान सरकार है ये उद्योग धंधे बंद करने की तैयारी में है, उनकी जो नीति है इससे उद्योग धंधे प्रभावित होंगे और ये भी तय है कि जाहिर सी बात है यदि उद्योग धंधे बंद होते हैं तो इससे सिर्फ रोजगार ही नहीं प्रभावित होगा बल्कि शासन को भी, मतलब प्रदेश शासन को भी राजस्व की बहुत बड़ी हानि होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है और देखना यह है कि आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस के हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि जो भी व्यापारियों की समस्या है, फैक्ट्री संचालकों की समस्या है, उस पर सरकार विचार कर रही है और उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन व्यापारी से आशान्वित नहीं है। व्यापारियों का कहना है, खासतौर पे मतलब जो स्टील इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारी हैं उनका कहना है कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है और 1 महीना पूरा होने को आया है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से मजबूरी में ये निर्णय लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि 29 तारीख की रात तक भी सरकार जो बढ़ी हुई वृद्धि वापस ले लेती है तो जो उद्योग धंधे बंद करने का निर्णय है उसको स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि शाम तक या रात तक भी सरकार की तरफ से सीधा आदेश हमको नहीं मिलता है कि वृद्धियां वापस ले ली गई तो हमको मजबूरी में अपने जो स्टील प्लांट हैं वो बंद करने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। और इस संदर्भ में आज एसोसिएशन का डेलीगेशन आज फिर मुख्यमंत्री तथा अन्य नेताओं से मिलने जा रहा है। एक अंतिम प्रयास के तौर पर आज 29 जुलाई है और आज अंतिम प्रयास कर रहे हैं। यदि शाम तक कोई समाधान निकल जाता है तब तो अच्छी बात है, स्थितियां से, अन्यथा शाम को छत्तीसगढ़ के कम से कम 200 मिनी स्टील प्लांट बंद हो जाएंगे, ऐसा एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी का दावा है। देखिए, बात हमने पिछले 20 दिनों से रेगुलर सरकार के हर दरवाजे को नॉक किया है। हमने हर इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकर जो हैं हमारे मिनिस्ट्री में और अधिकारियों में, हमने उनसे बातें की है और अपनी बातों को रखा है और उन्होंने समझा भी है। बस मुझे लग रहा है इस पे क्यों उनको इतना टाइम लग रहा है निर्णय में। देखिए, जैसे भी ये इतना सिंपल है कि अपन एक गाय को चारा खिलाते हैं तब तो वो दूध देती है। ये जो सब्सिडी जो हम मांग रहे हैं सरकार से वो बहुत कम है, वो तो इतना कम है कि उससे 110 गुना ज्यादा हमारा टैक्स है जो हम उद्योग पटाते हैं। वो टैक्स कम हो जाएगा तो उससे ज्यादा गंभीर परिणाम आएंगे सरकार के।
तो उनको ये चीजें समझ में तो सब अधिकारियों को आई है। अब हो सकता है, मुझे लगता है कि आज हो सकता है मुख्यमंत्री जी 2 दिन से बाहर हैं, अगर आज आने वाले हैं और कल आजकल में कुछ अच्छा निर्णय होना चाहिए। अगर नहीं निर्णय हुआ तो बंद हमारा डिसीजन हो चुका है, बंद हम करेंगे इस बार। जो अनएम्प्लॉयमेंट ही मेरे को सबसे टॉप लेवल पे जो मेरे चिंता का विषय है, हमारे उद्योगों का चिंता का विषय है, वो ये है कि हम अगर कहीं लोगों को हमने नौकरी से छोड़ा तो उसका क्या स्थिति होगी, उसी से सोच के मुझे डर लग रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ आप जानते हैं कि उद्योगों के लिए पूरे देश में जाना जाता है, और अगर इस तरह का यहाँ पर उद्योग बंद हुए, इसका पूरा प्रभाव हमारे आगे आने वाले इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा, जो हमारे प्रदेश सरकार भी चाह रही है। और हमारे औद्योगिक वातावरण इतना अच्छा है हमारे प्रदेश में, हमारे पास मिनरल रिच स्टेट है, हमारे पास इतना ताकत है कि हम अभी 2nd नंबर पर हैं, लेकिन हम 1 नंबर पर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर ये बंद हुई तो इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाने वाला है देश में। आपको बता दें कि सिर्फ 6 महीने हुए अभी विधानसभा चुनाव का, और उसके बाद 5 महीने के अंदर ही जिस ढंग से 25% की वृद्धि की गई है बिजली की दरों में, निसंदेह यह प्रत्याशित है और इससे व्यापारी वर्ग खुश नहीं है। आपको भी बता दें कि अगर 15 साल सत्ता में रहने के बाद 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, और जब दोबारा आई है 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता पे काबिज है, और इस बार उनको सबसे ज्यादा सीटें भी मिली हैं। 55 सीटें पिछले 3 चुनाव में भी नहीं मिली थी, लेकिन इस चुनाव में 2023 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, इसमें 55 सीटें, मतलब सबसे बड़ी ज्यादा सीटें इस बार मिली हैं। और ये माना जा रहा है कि उसमें महिलाओं की भागीदारी के अलावा, महिलाओं और किसानों, उनकी भागीदारी के अलावा एक व्यापारी वर्ग खासतौर पर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे समय में मात्र 6 महीने के अंदर जिस ढंग से 25% की वृद्धि व्यापारियों के बिजली दरों में की गई है, उसको लेकर के जो उद्योग जगत जो है काफी नाराज है, और इसको लेकर के तरह तरह के का विरोध उनके सामने आ गया है। बहरहाल ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं बिजली की बड़ी दर में, इससे सरकार कैसे निपटती है, ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। और छत्तीसगढ़ सरकार क्या आज शाम तक इस समस्या से निजात पा पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। यदि इसका कोई समाधान नहीं निकल पाता है तो आज शाम से छत्तीसगढ़ की 200 मिनी स्टील प्लांट बंद हो जाएंगे, और देखना है कि सरकार का रुख क्या रहता है, क्या सरकार इस पर कोई सकारात्मक पहल कर पाती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज 220। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।